स्वागत है आप लोगों का द बंगाल मैथ में। और आज का क्लास होने वाला है डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 4। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से जो आपके स्क्रीन पर है। आज का पहला सवाल, सवाल नंबर 54। व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x, द रिमाइंडर इज 8, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर? सीजीएल टायर 1 2020 का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल में हमें बोला है कि 200 को x से डिवाइड करने पर, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, रिमाइंडर 8 बचता है। तो आपके मन में पहला सवाल आएगा कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। उससे पहले आप जान लें कि इंटीजर किसे कहते हैं। इंटीजर माइनस के जितने भी नंबर हो, -1 2 3 4 सब माइनस के जितने भी नंबर हैं, प्लस के जितने भी नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 और 0, ये सबको इंक्लूड करेंगे तो एक इंटीजर बनता है। इसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर। और सवाल में हमें बोला है कि एक्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि 1 से लेकर जितना भी दूर जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना आगे जा सकते हो जाओ, वो पूरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। बेसिकली सवाल में हमें बोला है कि ये एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर भी 1 2 3 4 5 जितना आगे जा सकते हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर है। तो एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। और सवाल में हमसे पूछा है कि एक्स के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं कि 200 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 8 बच जाएगा। सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि अगर रिमाइंडर 8 बच रहा है 200 को डिवाइड करने पर, इसका मतलब है कि 192 क्या हो रहा है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। बोलो भाई, हो रहा है कि नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल। अब हमें 192 का जितना भी फैक्टर हो सकता है वो हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे अभी हम बता रहे हैं। सबसे पहले जान लो कि फैक्टर किसे कहते हैं। फैक्टर जैसे जैसे मैंने बोला कि 20 का फैक्टर क्या होगा। 20 का फैक्टर मतलब, इसका मतलब है कि 20 से डिवाइड करने वाले कितने नंबर पॉसिबल हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जो 20 को डिवाइड कर देगा, उसे ही हम फैक्टर कहते हैं। जैसे कि 20 को एक डिवाइड कर देगा, एक तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर देता है। उसके बाद 2 से भी ये डिवाइड होगा, उसके बाद ये 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा। ये जितने भी नंबर हमने निकाले हैं, ये क्या है, सारे के सारे फैक्टर्स है किसके, 20 के। ये तो छोटा सा नंबर था तो हमने ईजिली मालूम कर लिया कि 20 का कितना फैक्टर पॉसिबल है। यहाँ तो बड़ा नंबर है, इससे भी ज्यादा बड़ा नंबर दे सकता है। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, आसान तरीका क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। पहले सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। अब देखिए 192 के जितने भी फैक्टर हो सकते हैं वो हमें निकालना है। तो इसका सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक जितने भी ऐसे नंबर हैं जो 192 को डिवाइड कर देगा, वो नंबर हम सबसे पहले मालूम करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या है, 1 है। एक तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर देता है। 2 से भी ये डिवाइड होता है। 3 से ये डिवाइड होता है क्या, 9 से ये कट जाएगा, 2 और 1 3, 9 3 से कट जाएगा तो 3 भी क्या है, इसको डिवाइड कर देगा। 4 से ये डिवाइड होगा क्या, 4 से डिवाइड होने के लिए अंतिम के दो अंक को देख लेंगे, 4 दूनी 8 4 3 12। ये नंबर 4 से भी डिवाइड होता है। 5 से तो डिवाइड होगा नहीं। 6 से होगा क्या, देखो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। 7 से हो रहा है क्या, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 7 से नहीं हो रहा। 8 से होगा, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 से ये नंबर हो रहा है। 9 से तो नहीं हो रहा, 9 से 9 कट जाएगा, बट 2 और 1 3 नहीं कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल के पहले पार्ट में मैंने ये बताया था, 2 4 8 16 5 25 125, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था, आप जाके देख सकते हैं। 9 से भी ये नंबर नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। तो 1 से लेकर 10 तक हमने मालूम कर लिया कि 6 ऐसे नंबर हैं जो इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर लेगा। अब हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर हैं इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो भी एक फैक्टर होगा। 1 से डिवाइड करेंगे 192 को तो कितना आएगा, 192, ये भी एक फैक्टर हो गया। 2 से अगर 192 को डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, 2 6 के 12, ये भी एक फैक्टर हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 के 18, 3 चौके 12, ये भी एक फैक्टर हो गया। 4 से 4 चौके 16 और 4 8 32, ये भी एक फैक्टर हो गया। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, 6 दूनी 12 और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 चौके 32। ये सारे फैक्टर्स हमने निकाल लिए। इसके अलावा भी एक और बात आपको चेक करना है, वो ये है, बहुत ध्यान से आप समझना, कि कोई भी नंबर अगर 192 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इस नंबर के हाफ से भी जरूर डिवाइड होगा। बोलो भाई, डिवाइड होगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल। तो 192 का हाफ कितना होता है, 96। 96 तो हमने पहले ही ले लिया है। 96 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसके हाफ से भी डिवाइड होगा। 96 का हाफ क्या होगा, तो 2 चौके 8, 2 2 8 16, 48 तो हमने पहले ही ले लिया। अब 64 से डिवाइड हो रहा है तो इसके हाफ से भी डिवाइड होगा। 64 का हाफ होता है 32, 32 तो हमने पहले ही ले चुका है। उसके बाद 32 से अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो इसके हाफ से भी डिवाइड होगा, यानी 16 से भी डिवाइड होगा। 16 हमने कहीं लिया है तो आप बोलोगे नहीं लिए हैं, तो 16 भी हमें लेना पड़ेगा। ये नंबर 16 से भी डिवाइड होगा और 16 भी क्या है, एक फैक्टर है। ये नंबर अगर 24 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 24 के हाफ यानी 12 से भी डिवाइड होगा। 12 हमने लिया है तो आप बोलेंगे नहीं लिए हैं, तो 12 भी लेना पड़ेगा। इसके बाद फिर से इसको चेक कर लेंगे, अगर ये नंबर 16 से डिवाइड होता है, इसके मतलब इसके हाफ से भी डिवाइड होगा। 16 का हाफ होता है 8, 8 हमने ले लिया है। 12 का हाफ से भी डिवाइड होगा तो 6 हमने ले लिया है। अब इससे आगे हम नहीं जा सकते। जितने भी पॉसिबल मान हो सकते हैं, जितने भी 192 के फैक्टर हो सकते हैं, वो सारा का सारा हमने क्या कर लिया, निकाल लिया।
एक बात आपको ध्यान रखना है कि सवाल में बोला है कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 बचता है। इसका मतलब जो भी x का वैल्यू होगा वो 8 से बड़ा होगा। अगर 8 से बड़ा नहीं होगा तो रिमाइंडर कभी भी 8 नहीं बचेगा। ये बात आपको याद रखना है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का फैक्टर तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमें रिमाइंडर 8 भी तो बचाना है। तो हमारे पास कितने नंबर बच गए, कितने फैक्टर्स बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 ही इस सवाल का उत्तर है, यानी 8 के x के 8 मान पॉसिबल हैं। 8 ऐसे नंबर हैं जिससे अगर 200 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 8 बच जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है 8। ए फॉर आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। ये बात आपको समझ आया? बहुत बेहतरीन सवाल था, अच्छा सवाल था, आसान सा सवाल था। अगला सवाल लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातें आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि a पे पावर n प्लस b पे पावर n, अगर n ऑड है, अगर n क्या है? ऑड है, तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है पूरा का पूरा a प्लस बी से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। a पे पावर n प्लस माइनस b पे पावर n, अगर n जो है ओड रहा, अगर n क्या है? ओड है, तो इसका एक फैक्टर होगा a माइनस बी। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है a माइनस बी से पूरा पूरा क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। a पे पावर n माइनस b पे पावर n, अगर n इवन रहा, अगर n इवन रहा तो इसके दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो a माइनस बी होता है और एक a प्लस बी। इसका मतलब है कि ये नंबर पूरा का पूरा क्या होगा? a माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगा और a प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएगा। इन 3 बातों को आप अच्छे से समझ लेंगे। ये जो 3 बातें मैंने यहाँ पर लिखा है इसे आप दिमाग में उतार लेंगे, क्योंकि आगे जो 4-5 सवाल होने वाले हैं इसी के बेस पे होने वाले हैं। प्लस में सिर्फ ओड वाला ही केस आता है, इवन वाला केस नहीं होता है, वो पॉसिबल भी नहीं है। और माइनस वाले केस में ओड और इवन दोनों आ सकता है। और इसमें आप देखोगे कि दोनों का पावर सेम है। देखो दोनों का पावर क्या है? सेम होना चाहिए। बेस अलग हो कोई बात नहीं है, पावर बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब ओड रहे या इवन रहे उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 55, 41 पे पावर 43 प्लस 43 पे पावर 43 इज डिविजिबल बाई CDS 2021 फेज 1 का सवाल है। अभी अभी मैंने बताया कि ये सवाल जैसे आप देख सकते हो कि दिया है 41 पे पावर 43 प्लस 43 पे पावर 43, दोनों का पावर जो है सेम है और पावर क्या है? ओड है। पावर क्या है? ओड है। तो अभी अभी हमने बताया कि अगर कोई भी नंबर है a पे पावर n प्लस b पे पावर n है और अगर n क्या है? ओड है, तो इसका एक फैक्टर होता है a प्लस बी। बोलो भाई बताया कि नहीं बताया? इसका मतलब है कि ये नंबर क्या होगा? a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पावर क्या है? दोनों सेम है और क्या है? ओड है, प्लस में है। इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या होगा? a प्लस बी, मतलब 41 प्लस 43, यानी कि ये पूरा नंबर क्या होगा? इसको जोड़ देंगे तो 84 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 84 से डिवाइड हो जाएगा। और ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे 84 है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमें ऑप्शन में इसका फैक्टर भी दिया रहता है, 84 का कोई भी फैक्टर दिया रहता और 84 नहीं होता, तो हम उसके फैक्टर को मार देंगे, उसके फैक्टर को ही क्लिक करेंगे, आंसर मारेंगे, वो सही होगा। ये बात आपको समझ आया कि नहीं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हलवा सा सवाल था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, द नंबर 97 पे पावर 30 माइनस 14 पे पावर 30 इज डिविजिबल बाई CDS 2023 का बहुत ही रिसेंट सा सवाल है। अभी भी मैंने बताया, जैसा कि यहाँ पे आप नंबर दे सकते हो, 97 पे पावर 30 माइनस 14 पे पावर 30, यहाँ पे पावर क्या है? इवन है। तो मैंने आपको बताया है कि a पे पावर n माइनस b पे पावर n अगर रहा और पावर यानी n अगर इवन रहा, n अगर इवन रहा तो इसके क्या होते हैं? दो फैक्टर्स होते हैं। पहला तो a माइनस बी होता है और दूसरा क्या होता है? a प्लस बी, यानी कि ये नंबर जो है a माइनस बी, a प्लस बी दोनों से ही क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो सेम है, बेस अलग है, पावर सेम है और पावर क्या है? इवन है। इसका मतलब इसके दो फैक्टर्स होंगे। एक फैक्टर तो 97 माइनस क्या होगा? 14 होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा? 97 प्लस क्या होगा? 14। इनको अगर माइनस कर देंगे तो 7 में से 4 गया 3 और इधर 8, 83 हो गया। और दूसरा फैक्टर जोड़ देंगे तो 11 का एक हाथ में 1, 9, 10, 11, 111 ऑप्शन में। अब हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन में 83 दिया हुआ है बट 111 नहीं है। पर क्या 111 का फैक्टर है? यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 1 को ऐड करेंगे तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है। 3 यानी 111 का फैक्टर है 3 और 37। क्या 3 या 37 ऑप्शन में? तो आप बोलोगे हाँ 37 है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 83 से भी डिवाइड होगा और किससे भी डिवाइड होगा? 37 से भी डिवाइड होगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, इसीलिए मैंने फॉर्मूला लिखा है। जिसको भी फॉर्मूला पता होगा फट से इसका आंसर ला देगा। तो ऑप्शन सी फॉर कलकत्ता बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं जल्दी।
सवाल नंबर 57, 27 पे पावर 5 प्लस 3 पे पावर 13 इज डिविजिबल बाई सीरीज 2022 फेज 1 का बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये थोड़ा सा अलग सा सवाल आ गया है। पावर भी अलग है और बेस भी अलग है, तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, बेस को इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे, बेस को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो 27 को हम 3 कर सकते हैं, 27 का बेस हम 3 कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 3 पे पावर 3, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 3 और ऊपर 5 पावर लिख देंगे, और ये तो 3 पे पावर 13 है ही। अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस 3 पे पावर 13 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे छोटे वाले नंबर को कॉमन ले सकते हैं, बेस सेम है, तो 3 पे पावर हम लोग 13 कॉमन ले सकते हैं। जब 3 पे पावर 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 का स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा। अब जब इसे ब्रेक करेंगे 3 पे पावर 13 इंटू, और इसे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 9 हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 1 यानी 10 आ जाएगा। ये पूरा नंबर क्या होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है। ये नंबर क्या होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह के सवाल में हमारा अप्रोच ऐसा ही होना चाहिए। अगर पावर अलग है तो हम कोशिश करेंगे कि उसके बेस को क्या करें, सेम बना लें, ताकि आसानी से कॉमन लिया जा सके और उसके बाद एंड में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 58, 4 पे पावर 61 प्लस 4 पे पावर 62 प्लस 4 पे पावर 63 प्लस 4 पे पावर 64 इज डिविजिबल बाई किससे डिवाइड हो जाएगा। सीडीएस 2022 फेज 1 का एकदम रिसेंट सा सवाल है। यहाँ पे देखो, पहले के तरह ही सवाल है, यहाँ से पहले ही हमें बेस क्या किया है, इक्वल करके दे दिया है, हमें इक्वल नहीं करना पड़ेगा, सेम सवाल है और पावर अलग अलग है। तो हमने पहले ही बताया था कि ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे छोटे पावर वाले को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसका मतलब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 4 पे पावर 61 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 4 पे पावर 61 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 4 का पावर 1 बचेगा, यहाँ पे कॉमन अगर लेंगे तो 4 का पावर 2 बचेगा, और यहाँ पे 4 का पावर क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 पे पावर 61 पहले लिख देते हैं, उसके बाद ये तो 1 ही रहेगा, प्लस ये 4 का 4 ही रह जाएगा। ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 हो जाएगा, और प्लस 4 का क्यूब क्या होगा, 64 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो 64 और 16 क्या होगा, 80 हो जाएगा, 80 5 85 हो जाएगा। तो 4 पे पावर 61 इंटू 85 इसका एक फैक्टर है, यानी ये एक पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 85 से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन में 85 नहीं है, क्या 85 का कोई फैक्टर है, तो आप बोलेंगे 17 है। ये 17 पचे 85 होता है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 17। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है। अगर आंसर हमें ऑप्शन में ना मिले तो उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर देखेंगे कि उसका कोई फैक्टर ऑप्शन में है कि नहीं। अगर उसका फैक्टर है तो वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 17 बिल्कुल सही जवाब है। आपको समझ आया कि नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल था, तो आप बोलेंगे बिल्कुल समझ में आ गया। तो जल्दी से आगे अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 2 स्टेटमेंट दिया है और हमसे पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों सही है, या एक सही है, या दोनों गलत है। सीडीएस 2024 का एकदम इसी साल का सवाल है, कितना खूबसूरत सवाल है। ये देखो, पहला और दूसरा 2 स्टेटमेंट हमें दिया है और पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों सही है, दोनों गलत है, क्या है। तो आपको मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखाया था। ये पहला स्टेटमेंट हमें क्या दिया है, कि बोला है कि 61 जो है 107 पे पावर 100 माइनस 76 पे पावर 100 को क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो हमें चेक करके बताना है क्या ये बात सही है। देखिए, दोनों का पावर सेम है और इवन है, और ये माइनस में है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर माइनस में हो और पावर क्या हो, सेम हो और इवन हो, तो इसके क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है, 107 माइनस 6 यानी a माइनस बी, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, 107 प्लस 76, यानी कि ये पूरा नंबर क्या होगा, इन दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 और 3 31। पहला फैक्टर तो 31 हो गया, दूसरा अगर इसको जोड़ देंगे तो 6 7 13, हाथ में 1 8 183। तो हमें ये पता चला कि ये जो नंबर है, ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, ये 31 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, यानी 61 है ही नहीं। और दूसरा 183 से भी डिवाइड होता है, 183 नहीं, ये 61 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये 3 और 61 का मल्टीपल है, यानी इसके फैक्टर्स हैं 3 और 61। यहाँ पे सीधा सीधा 8 और 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ देखकर ही हमें समझ जाना पड़ेगा। तो 61 क्या है, इसका फैक्टर है, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ये एक्सप्रेशन क्या होगा, 61 से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर ऑप्शन में ना रहे, जो भी हमने निकाला है अगर ऑप्शन में ना रहे, तो उसका हम फैक्टर चेक करेंगे कि है कि नहीं है। तो यहाँ फैक्टर चेक करो, 61 एक फैक्टर है और 61 से क्या हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, स्टेटमेंट 1 सही है।
अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें तो बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन है 100 से डिवाइड हो जाता है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस में है और पावर क्या है, ओड है, तो इसका एक ही फैक्टर हमने बताया था, वो क्या बताया था कि a प्लस बी होगा, यानी 67 प्लस 33 होगा। ये नंबर क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 और 100 हो जाएगा। यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, 100 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 2 भी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला सवाल देखो, ये बहुत ही बेहतरीन सीडीएस 2024 फेज 1 का ये भी बहुत ही रिसेंट सवाल है। द एक्सप्रेशन 555 पे पावर 777 प्लस 777 पे पावर 555 इज डिवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक्सप्रेशन हमें सवाल में दे दिया है और हमसे सवाल में पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस एक्सप्रेशन को पूरा पूरा क्या करता है, डिवाइड कर देता है। 2, 3 और 37 दिया हुआ है, हमें बस चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन किस किस से कट जाता है। अगर पहले ऑप्शन की बात करें 2 से क्या ये एक्सप्रेशन डिवाइड होता है, तो आप एक बात ध्यान देना कि ये क्या है, एक ओड नंबर है और ये भी एक क्या है, ओड नंबर है। जब दोनों ओड नंबर को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें इवन नंबर मिलेगा। इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन क्या होगा, 2 से पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें कि क्या ये एक्सप्रेशन 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये हमें चेक कर लेना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने पार्ट 1 के क्लास में बताया था कि कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो उस नंबर के सारे डिजिट का सम भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे और चेक कर लेंगे। अगर पहले नंबर की बात करें, अगर इसके डिजिट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 15। क्या आएगा, 15। क्या 3 से डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे हाँ होता है। इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 3 से डिवाइड हो जाएगा। 777 की अगर बात करें, अगर इसके सारे डिजिट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21। क्या 21 3 से डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल होता है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। अब बस हमें देखना है कि क्या ये एक्सप्रेशन 37 से डिवाइड होता है कि नहीं। सबसे पहले हम 55 को अगर अलग लिख लें, 55 को अलग लिख लें और इसे तोड़ेंगे तो हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 1 1 लिख सकते हैं। बोलो भाई, 111 का एक फैक्टर 37 होता है। बोलो भाई होता है कि नहीं। और दूसरा 3 होता है कि नहीं। 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 आता है। तो ये 555 तो 37 से कट जा रहा है। 111 का फैक्टर 37 हो रहा है, 37 से कट जा रहा है। इसका मतलब है कि 555 क्या होगा, 37 से डिवाइड हो जाएगा। अब 777 को हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। 777 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 1 1। ये पूरा 777 क्या है, 111 से डिवाइड हो जा रहा है और 111 का फैक्टर 37 भी होता है और 3 भी होता है। इसका मतलब है कि 777 भी क्या हो रहा है, 37 से डिवाइड हो रहा है। यानी कि पूरा एक्सप्रेशन भी ये दोनों हो रहा है 37 से डिवाइड, यानी पूरा एक्सप्रेशन भी क्या होगा, 37 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि तीसरा ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में 1 2 एंड 3 यानी 2 3 और 37 है, वो बिल्कुल सही है। ये तीनों ऑप्शन से क्या हो रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था सीडीएस का और 2024 का सवाल था। 2024 का एकदम रिसेंट सवाल था, बहुत बेहतरीन सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 68, which one of the following is the largest divisor of 3 पे पावर x प्लस 3 पे पावर x प्लस 1 प्लस 3 पे पावर x प्लस 2 if x is any natural number। सीडीएस 2020 फेज 1 का बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि सबसे बड़ा डिविजर, सबसे बड़ा नंबर हमें मालूम करना है कि ये इस एक्सप्रेशन को पूरा पूरा क्या करे, डिवाइड कर दे। और सवाल में ये भी बोला है कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, जितना आगे चल जाए वो सारा का सारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। पर x का वैल्यू हमें सवाल में बताया नहीं है। x का वैल्यू हमें क्या है, सवाल में बताया नहीं है। तो ऐसे सवाल में मैंने पहले ही बोला था, या तो क्या करेंगे, पावर इक्वल होना चाहिए या फिर बेस इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पहले ही बेस इक्वल दे दिया है, तो हम सबसे छोटे वाले पावर को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। सबसे छोटा पावर किस पे है, 3 पे पावर x है, यानी इसी को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 3 के पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 बच जाएगा, प्लस इसमें 3 पे पावर x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 1 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 पे पावर 2 बचेगा। बोलो भाई बचेगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बचेगा। अब इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ तो 9 हो जाएगा, यहाँ 3 का 3 ही रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यानी 9 और 3 क्या होगा, 12 और 1 13। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे 13 और यहाँ पे हमारा 3 पे पावर x बचेगा। अब हमसे
सवाल में पूछा है कि सबसे बड़ा नंबर बताना है कि इस एक्सप्रेशन को पूरा पूरा क्या करे, डिवाइड करे। तो एक तो ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है, पर हमें बड़ा नंबर बताना है तो x का कोई वैल्यू लेना होगा। x का हमें पता है कि नेचुरल नंबर है, और कंफर्म वैल्यू लेना होगा x का, तो हमें वैल्यू पता नहीं है, तो ऐसा वैल्यू लेना होगा कि किसी भी हाल में वो वैल्यू क्या हो, एप्लीकेबल हो, चाहे कोई भी वैल्यू ले लें कि वो गलत नहीं होगा। तो ऐसे हाल में क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम x का सबसे छोटा मान लेंगे। क्या करेंगे, सबसे छोटा मान लेंगे। वो कभी भी क्या होता है, गलत नहीं होगा। x का कोई भी मान ले लो, सबसे कम मान तो एक लेंगे ही लेंगे। अगर मान लो 2 ले लिए, x का मान 1 निकल गया, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे छोटे मान को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। x का सबसे छोटा मान n लेंगे, 1 लेंगे, यानी 3 पे पावर 1 इंटू 13 ले लेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 39 होगा। यही जो है सबसे बड़ा डिवीजर है, सबसे बड़ा नंबर है, जो कि इस एक्सप्रेशन को क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 39। बोलो भाई, ये आपको समझ आया कि नहीं? बहुत ही बेहतरीन सवाल, सीडीएस का बहुत अच्छा सवाल लगा। हमेशा ऐसे सवाल में अगर सबसे बड़ा वैल्यू पूछे, सबसे बड़ा डिवीजर पूछे, तो हमें x का मिनिमम मान लेना पड़ेगा। हम 2 भी नहीं लेंगे, 3 भी नहीं लेंगे, उससे बड़ा भी नहीं लेंगे, क्योंकि x का वैल्यू हमें कंफर्म नहीं पता है। इस वजह से मिनिमम वैल्यू लेंगे। इसका मान कुछ भी हो, मिनिमम तो एटलीस्ट रहेगा, इसलिए हम लोग मिनिमम लेंगे 3 पे पावर 1। और 39 क्या है, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब आज का लास्ट सवाल देखते हैं, आखिरी सवाल, वो भी बहुत अच्छा है। आखिरी सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 62, आज का आखिरी सवाल। इफ 10 पर पावर n डिवाइड 6 टू द पावर 29 इंटू 75 टू द पावर 9 इंटू 105 टू द पावर 2, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n? सीडीएस का आज के आप देखोगे, आज के सारे सवाल क्या है, मैंने सीडीएस के लिए, सीडीएस स्पेशल सवाल है। सवाल में दिया कि 10 टू द पावर n पूरा पूरा डिवाइड कर देता है इस एक्सप्रेशन को। तो हमसे सवाल में पूछा है कि n का लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में अगर हम मालूम कर लेंगे कि कितने 10 हैं, 10 पे पावर कितने हैं, तो हमें आसानी से n का वैल्यू निकल जाएगा। कितने 10 हैं, 10 पे वही पावर लगा देंगे, तो हमारा n का क्या होगा, वही वैल्यू हो जाएगा। हम 10 बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो पहला आप बोलोगे 2 चाहिए, और दूसरा 5 चाहिए। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 10 आता है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मान लो एक एक्सप्रेशन है 2 पे पावर 7 इंटू 5 पे पावर 5, तो कितने हम 10 बना सकते हैं, कितने हम 10 बना सकते हैं। देखो हमारे पास 5 5 है, और 2 जो है 7 है, तो हम कितने 10 बना सकते हैं। तो जो छोटा है, जो पावर छोटा है, पावर छोटा कौन सा है, 5 है, तो 5 ही हम लोग 10 बना सकते हैं। 5 ही क्या बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं। 2 पे पावर 2 वो बेकार चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए फिर और 5 नहीं बचेगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि 2 पे पावर अगर 3 और 5 पे पावर 7 है, तो हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन से कितने 10 बना सकते हैं। तो आप हमेशा छोटे वाले पावर को देखेंगे, किस पे पावर सबसे छोटा है, उतना ही हम लोग क्या करेंगे, 10 बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। क्योंकि 10 बनाने के लिए हमें 2 भी चाहिए, और क्या चाहिए, 5 भी चाहिए। तो छोटा पावर किस पे है, 3 है। सबसे छोटा पावर क्या है, 3 है। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन में 3 ही क्या है, 10 बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं, 3 ही 10 बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। ये बात अगर आप समझ गए, तो जल्दी से इसको मिटाकर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसे पहले मिटा लेते हैं। अब हमें इस एक्सप्रेशन में 10 बनाना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 हमारे पास कितना अवेलेबल है। यहाँ पर देखो 6 में 2 है, 6 में क्या है, 2 है और 3 है। 2 पे पावर 23 और 3 पे पावर 23 हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने 2 मालूम कर लिया कि हमारे पास 23 है। अब हमें 5 निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना होगा, 5 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 75 में अगर आप देखोगे तो 25 है और 3 है, 25 या 75 होता है। और 25 को अगर 5 करेंगे, 5 बनाएंगे, तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और 9 पावर तो पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ लगा देंगे 9 पावर, तो क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 18 हो जाएगा। हमने 5 पे पावर 18 मालूम कर लिया। यहाँ भी देखो, यहाँ से भी हमें 5 मिल सकता है। तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ से हमने एक ही 5 निकाला है, और पावर हमारा क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, पावर स्क्वायर लगा है। तो यहाँ से हमने 2 5 निकाल लिए, और यहाँ से हमने 18 5 निकाले हैं। तो टोटल हमारे पास कितना 5 हो गया, 5 पे पावर 20, यानी 20 हमारे पास 5 है। और यहाँ से हमने 2 कितना निकाला है, 23 निकाला है। कितना निकाला है, 23 निकाला है। छोटा पावर कौन सा है, छोटा पावर आप बोलोगे 20 है, तो 20 ही हम लोग क्या करेंगे, 10 बना सकते हैं। 20 क्या बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं। यानी कि n का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 20। ये हमारा 20 क्या है, n का वैल्यू निकल गया है। यानी 10 टू द पावर 20 जो है सबसे बड़ा नंबर है, कि इस पूरे इक्वेशन को क्या करेगा, पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड कर देगा।
और यही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए फॉर अंडमान एंड निकोबार। अच्छा सवाल लगा, सबसे अच्छा सवाल तो मुझे ये लगा। और 555 पे पावर 777 और 777 पे पावर 555 वाला था ना, वो भी हमको बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज जितना भी सवाल करवाया गया अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग मेहनत करते रहें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सजेशन हो, कोई भी किसी भी तरह का सजेशन हो, तो आप लोग बिल्कुल दें, ज़रूर दें। मिलते हैं अगले क्लास में।